Hello students, I hope you all are safe. I Ajit Singh from Colonel's Brightland Public School will teach you computer. So dear students, तो आज के क्लास में और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल एंड सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमने पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था। लेकिन जब कुछ होता है कि हमें बाकी की चीज़ें भी फाइंड आउट करनी होती हैं सिंपल इंटरेस्ट के अलावा, जैसे टाइम है, रेट है या प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आज हम उसके रिगार्डिंग ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और एमएस ऑफिस आपके कंप्यूटर में आपके पास नहीं है, तो आप सिंपली फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जा कर के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसे ओपन करेंगे तो एमएस एक्सेल का फाइल उसमें ओपन हो जाएगा। तो जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ पर निकाला था, तो अब यहाँ पर हम नीचे क्या कर सकते हैं, सेम दूसरा पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंडिडेट के नेम्स अलग हैं। यहाँ पर राम, और राम का प्रिंसिपल था 5000 और रेट थी 3% का, और टाइम हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका ब्याज जो हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया 800 रुपये। हम टाइम भूल चुके हैं उसका, तो वी हैव टू बी फाइंड आउट द टाइम। तो हमें टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपली टाइम का फॉर्मूला होता है इक्वल यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, केवल दिखाना है। 100 मल्टीप्लाई बाय SI डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में P इंटू R। ये हमें लगाना है फॉर्मूला टाइम के लिए। टाइम अगर हमें निकालना है तो, क्योंकि टाइम हमें यहाँ चाहिए था, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का साइन लिखेंगे, ठीक है। अगले में हमें रेट चाहिए इसमें, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। केवल 3 लोगों का ही डेटा हमें देखना है। अब जैसे गीता, अब गीता का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें पता है कि इसका 12,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है। ऑल राइट, और इसका हमें रेट नहीं पता है, लेकिन टाइम पता है कि हमने लेकिन रेट हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि रेट किस रेट पे हमने इसे पैसे दिए थे। तो हमने 8 ईयर के लिए दिया था, और इसने जो हमें ब्याज दिया था यानी इंटरेस्ट दिया था वो दिया था 1800 रुपये। अब हमें फाइंड करना है रेट। तो रेट का फॉर्मूला सेम ऐसे ही होता है जैसे टाइम का होता है। आपको सिंपली इसमें 100 मल्टीप्लाई बाय SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें हम R की जगह चेंज कर देंगे T, यानी कि हमारे पास P और T है, R नहीं है। और अगला ये था रोहन। रोहन का हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमें इसका केवल रेट पता है कि इसने 5% पर 5 ईयर के लिए 500 रुपये का ब्याज दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना पैसा इसने हमसे उधार लिया था। ऑल राइट, तो इसके लिए प्रिंसिपल जब हमें निकालना होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हंड्रेड इंटू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट
डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में करेंगे, याद रखेंगे। अब p हमारे पास नहीं है तो हमारे पास सिंपल क्या है, r मल्टीप्लाई बाय t। ऑलराइट, तो ये दो ही चीज़ें हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें अप्लाई करना है। देखिए, हमसे जो डिमांडिंग है, वो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें ये चाहिए जिनमें है। यहाँ हमें टाइम चाहिए, इसमें रेट चाहिए और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो देखिए, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल सा होता है कि इक्वल का साइन लगाना है सबसे पहले आपको, फिर आपको 100 लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर आपको SI, यानी SI हमारे पास ये है 800 जो है वो SI है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन लगाना है, ब्रैकेट ऑन करना है, फिर है P इंटू आर, यानी P क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, ये मल्टीप्लाई बाय ये आर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो सिंपल सा हमारे पास निकल कर के आ गया अमाउंट। यानी उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम है वो 5.3 है, यानी 5 साल 3 महीने के करीब इतना ब्याज आया है। ऐसे ही गीता का हमें रेट निकालना है तो रेट इक्वल का साइन लिखेंगे, फिर 100 मल्टीप्लाई बाय SI आपको पता ही है, ये जो 1800 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में P इंटू T, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.75 का आ गया। अब रोहन के लिए प्रिंसिपल निकालना है इसमें, सो इक्वल का साइन लगाइए, 100 इक्वल का साइन 100 मल्टीप्लाई बाय SI है हमारे पास यहाँ, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ऑन करेंगे तो प्रिंसिपल नहीं है तो P R इंटू T, ब्रैकेट क्लोज। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 रुपये है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ये इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे वीडियो में टाइम को, रेट को और प्रिंसिपल अमाउंट को। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके बेसिस पर ही ये काम करेंगे। तो अब जब भी आपको ये फार्मूला इस टाइप से लगाने हैं, जैसे कि अब ये वैल्यू बदल देनी है, अब 12,000 की जगह यहाँ पर 1,20,000 रुपये होते, तो देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है, क्योंकि 8 साल के लिए 1800 का ब्याज आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और ये 1200 की जगह 120 रुपये होते तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 187%, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से ही यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे फार्मूला समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट टू वॉचिंग दिस वीडियो।